Students, welcome you all to our mathematics class for class 7th. We were studying simple equation. In the previous lectures we had learned about simple equation, what is simple equations, and how we can solve a simple equations. In this lecture we will study the application part of simple equation. That means we will study the where simple equations are used in our day to day life. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हम सिंपल इक्वेशन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. ठीक है, वही पढ़ेंगे. इन विच सिचुएशंस वी कैन यूज सिंपल इक्वेशन इन आवर डे टू डे लाइफ. ठीक है, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, जिसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसे रियल लाइफ सिचुएशंस दिया हुआ है, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल इक्वेशन. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4.4. एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट है सेट अप द इक्वेशन एंड फाइंड द अननोन नंबर. ठीक है, हमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन दिया गया है जिसको हमें सॉल्व करके उसका सोल्यूशन निकालना है. ठीक है, तो क्या है, पहले इक्वेशन सॉल्व करना है, उसको सॉल्व सेट करना है, इसके बाद सॉल्व करना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 5 टाइम्स ए नंबर एंड 6. क्या किसी नंबर के 5 टाइम्स को, किसी भी नंबर के 5 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, सम मीन्स एडिशन. किसी नंबर के 5 टाइम्स को अगर हम 6 के ऊपर ऐड करते हैं तो वो क्या मिलता है, हमें 15 मिलता है. ठीक है, तो हमें वो नंबर निकालना है. ठीक है, हमें ये नंबर दिया नहीं है इस क्वेश्चन में. ठीक है, हमें सिर्फ ये दिया एक ऐसा नंबर के ऊपर अगर हम उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 6 उसके ऊपर ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, 15. तो हम इन टाइप के क्वेश्चन में जो को हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं, इन वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें लेट करना होता है, एज्यूम करना होता है. उसको क्या एज्यूम करेंगे, कोई भी वेरिएबल हम ले लेंगे जो अननोन है. जैसे कि इसमें ये नंबर हमें निकालना है, वो नंबर जो हमें पता नहीं उसको हम क्या करेंगे, लेट. जो हमें निकालना है उसको हम एज्यूम करेंगे या लेट करेंगे. ठीक है, तो हम मान लेते हैं let the number be y. ठीक है, सोल्यूशन, इसको x ले लो, y ले लो, जो कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. अगर उसको 5 टाइम्स ऑफ नंबर, 5 टाइम्स ऑफ द नंबर. ठीक है, अगर उस नंबर का 5 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5y. ठीक है, अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, किसी भी एक ऐसा नंबर उसका 5 टाइम्स के ऊपर हम, अगर इसके 5 टाइम्स y नंबर है जो हमने लेट किया है, क्योंकि वो नंबर हमें निकालना है, उसको अगर हम 5 टाइम्स करेंगे, 5 गुना करेंगे तो 5 इंटू वाई, उसके ऊपर हम 6 ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 15. तो अब इस y को हमें निकालना है. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हमने सॉल्यूशन करने के तरीके सीखे थे. तो पहले हमें इस y को सेपरेट करना है. दैट मीन्स इस 6 को ट्रांसपोज करके उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 6, ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 15 माइनस 6. दैट मीन्स 15 में से 6 माइनस करेंगे, हमें कितना आएगा, 9. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, तो 5y इक्वल टू 9. तो हमें y का वैल्यू चाहिए, तो ये 5 के साथ 5 और y मल्टीप्लीकेशन में अगर 5 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में, तो वो नंबर क्या है, 9/5. ठीक है, 9/5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करेंगे तो हमें क्या आएगा, 15 आएगा. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है 3/5 टाइम्स ए नंबर. इसमें भी ये भी वर्ड प्रॉब्लम है. एक नंबर, किसी भी नंबर का 3/5 टाइम्स, दैट मीन्स
उस नंबर को हमें 3/5 टाइम से मल्टीप्लाई, टेकन अवे फ्रॉम 16, टेकन अवे मीन्स उसको माइनस किया है, ठीक है। द रिजल्टेंट नंबर इज इटसेल्फ, रिजल्टेंट जो बच जाता है वो भी क्या है, वही नंबर है, ठीक है, जो हमने एज्यूम किया वही नंबर। अगर हम किसी नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई करें, उसको 3/5 को मल्टीप्लाई करके 16 में से माइनस करेंगे तो वो जो हमने नंबर एज्यूम किया वही वापस आता है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर, तो हमें नंबर निकालना है तो हम नंबर को लेट करेंगे, ठीक है। तो लेट द नंबर बी, इसमें हम x मान लेते हैं, अपना मर्जी है, जो भी वेरिएबल लेना है ले सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर 3/5 टाइम्स ऑफ नंबर, तो 3/5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू एक्स, ठीक है, 3/5 इंटू एक्स। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम 16 में से इस नंबर को 3/5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो हमें क्या बच जाता है, हमें वही नंबर वापस आता है, वही मीन्स, ठीक है। अगर 16 में से हम उस नंबर को 3/5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके माइनस करते तो फिर से वही नंबर मीन्स x वापस आता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे जहां x है, x वाले जो टर्म्स है उनको एक साइड में रखेंगे, जो उनके साथ x नहीं है उनको एक साइड में रखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट 16 इक्वल टू -3/5 को उस साइड लेके जाएंगे तो x तो पहले से यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा प्लस 3x/5, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 5 1 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5x प्लस 3x/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 8x/5, ठीक है। अब देखो हमें इस x को अलग करना है, ठीक है। दैट मीन्स ये 5 इसके साथ डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 16 इंटू 5 इक्वल टू 8x, ठीक है। तो इसको फिर आगे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूं, 5 6 30, 5 6 30, 5 1 5 80, ठीक है। 80 इक्वल टू 8x या 8x इक्वल टू 80, सेम ही है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लिखो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, ठीक है। तो x इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये उस ट्रांसपोज हो जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x इक्वल टू 10 80 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब इसको चेक भी कर सकते हैं हम, 10 को अगर 3/5 से मल्टीप्लाई, अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे, अगर हम 10 को 3/5 से, ठीक है, अगर हम 16 में से 3/5 इंटू 10 को माइनस करेंगे, देखेंगे 10 आता है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 16 माइनस ये हो गया 30/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 30/5, तो ये हो गया 80 माइनस 30 50/5 इक्वल टू 10, ठीक है। तो 16 में से हम 3/5 टाइम्स ऑफ 10 करने पे फिर से 10 वापस आ रहा है, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अभी और भी प्रॉब्लम्स आएंगे, ये नंबर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स है, और एक हम प्रॉब्लम करेंगे नंबर्स के ऊपर, इसके बाद हम h वाले प्रॉब्लम्स करेंगे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें, जो हमें निकालना है उसको लेट करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन में लिखा है 3 टाइम्स लिखा है, माइनस करना है के लिए बोला है तो माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से हमें पहले इक्वेशन को सेट करना है, इसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का F पार्ट है, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है,
तो इसमें क्या कहता है, मारिया थिंक्स ऑफ ए नंबर, मारिया एक नंबर के बारे में सोचते हैं, इफ शी एड्स 9 टू इट, इसके बाद उस नंबर के ऊपर वो अपने दिमाग में एक नंबर सोचते हैं, उसके ऊपर 19 ऐड कर देते हैं। इसके बाद जो 19 और वो ऐड करने के बाद उस जो रिजल्ट आया को उसको 5 से डिवाइड करता है, तो वो कितना मिलता है, 8 मिलता है। ठीक है, तो हमें पूछता है कि इस क्वेश्चन में वो नंबर उसने जो सोचा है वो क्या था, कौन सा नंबर था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर इक्वल टू बी एक्स, मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, एक्स है, मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वो क्या करता है, 19 उसके ऊपर ऐड करता है। ठीक है, एट 19 टू द नंबर। ठीक है, 19 उस नंबर के ऊपर ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, x प्लस 19 मिलता है। ठीक है, नंबर उसने सोचा है वो x है और इसके ऊपर 19 ऐड किया तो x प्लस 19। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहते हैं, अब वो क्या करते हैं, इस x प्लस 19 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो हमें आंसर क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो हमें x निकालना है, तो बहुत सिंपल अब इक्वेशन बन जाएगा, सिंपल इक्वेशन। तो पहले हमें ये यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है, तो यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 8 इंटू 5, दैट मीन्स x प्लस 19 इक्वल टू 40, दैट मीन्स x इक्वल टू 40 माइनस 19, दैट इज x इक्वल टू आ जाएगा 21। ठीक है, तो उसने क्या सोचा था, उसके दिमाग में कौन सा नंबर था, ये वाला। ठीक है, x इक्वल टू 21, उसने 21 सोचा था, 21 के ऊपर 19 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 को 5 से ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 से ऐड कर डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं अभी 2-3 पार्ट्स है, आप अपने से ट्राई कर लेना। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे ले आऊँ, तो वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ और जो एग्जाम्पल्स, इस तरह की सिचुएशंस हमें दिया हुआ है जहाँ पे हम सिंपल इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं, या हम उनको सिंपल इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, The teacher tells the class that the highest marks obtained in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहते हैं, फर्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस में जो वर्ड्स प्रॉब्लम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है। ठीक है, सॉल्व करना तो हमें आएगा, फर्स्ट थिंग इस का इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या कहता है, टीचर क्लास में कहता है कि जो हाईएस्ट स्कोर है, जो हमारे मार्क्स होता है टेस्ट लेने के बाद, जो हमारा क्लास के जो हाईएस्ट स्कोर है वो लोवेस्ट, जो सबसे कम, सबसे ज़्यादा जो आया वो सबसे कम वाले का 2 गुना है। ठीक है, मान लेते हैं अगर सबसे लोवेस्ट अगर 10 आउट ऑफ 10 2 मार्क्स आया, तो जो हाईएस्ट कितना 2 to 4 प्लस 7 आया हुआ है। ठीक है, तो उस टाइप से लोवेस्ट का डबल प्लस 7 आया है हाईएस्ट, और हाईएस्ट स्कोर हमें दिया हुआ है 87। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लोवेस्ट हमें निकालना, तो हम लेट करेंगे, सॉल्यूशन है इसका, लेट द लोवेस्ट स्कोर बी एक्स। ठीक है, एक्स मान लेते हैं, वाई मान लो, जो भी मानना है मान सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी है। ठीक है, तो हाँ, और क्वेश्चन में क्या करते हैं, कहते हैं तो हाईएस्ट स्कोर कितना है, हाईएस्ट स्कोर इक्वल टू, हाईएस्ट स्कोर क्या दिया हुआ है, इस लोवेस्ट का ट्वाइस 2x प्लस 7। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर कितना दिया हुआ है, लोवेस्ट का, लोवेस्ट हमने x मान लिया, उसका ट्वाइस, दैट मीन्स 2 टाइम्स, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करना है, प्लस
7, यहाँ पे लिखा हुआ है द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स। ठीक है, जो लोवेस्ट मार्क्स है उसका ट्वाइस है, प्लस 7, उसके ऊपर 7 ऐड किया गया है। ठीक है, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। तो हाईएस्ट स्कोर कितना दिया हुआ? 87 दिया हुआ। तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, तो या इसको लेफ्ट हैंड साइड को उधर अपने मर्जी जैसे भी लिखना है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 2x इक्वल टू 87 माइनस 7, इस 7 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 80। तो 2x इक्वल टू 80, तो x यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन बन जाएगा। तो 80/2 दैट इज x इक्वल टू 40। ठीक है, तो जब जो सबसे लोएस्ट स्कोर है वो कितना है? 40 है। क्वेश्चन में भी कहा गया है हाईएस्ट कितना है? इसका डबल मीन्स 40 का डबल कितना होता है? ट्वाइस मीन्स 80 प्लस 7, 80 प्लस 7 87, जो हमारे जो दिया हुआ है हाईएस्ट स्कोर उसके बराबर आए। तो आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है और एक क्वेश्चन है हमारे पास बी पार्ट इसी क्वेश्चन का है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल एंड वर्टेक्स एंगल इज 40। हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका दो साइड बराबर होता है और दो बेस एंगल, ये दोनों बेस एंगल्स क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये दोनों निकालना, तो हम, और ये दोनों बराबर है तो हम इसको भी x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे क्योंकि सेम होगा। ठीक है, तो हम लेट द बेस एंगल बी x। ठीक है, बेस एंगल हम मान लेते हैं कि वो कितना है? x है। ठीक है, ये 40 वर्टेक्स एंगल 40 दिया हुआ है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का इतना याद रखना है कि दो साइड्स बराबर होता है और दो बेस एंगल्स भी बराबर होता है। ठीक है, और वर्टेक्स एंगल हमें दिया, हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीन एंगल्स होता है उन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। दैट मीन्स 40 प्लस x कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो वी नो दैट हमें पता है इन अ ट्रायंगल, ठीक है, हमें पता है वी नो दैट इन ए ट्रायंगल सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ थ्री एंगल्स। ठीक है, थ्री एंगल्स का सम कितना होता है? 180। 3 कितना हो गया? 40 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 40 प्लस x 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x को हम इस साइड रखेंगे, 40 को ट्रांसपोज करेंगे तो 180 माइनस 40 उधर ट्रांसपोज किया तो माइनस हो गया। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 140 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ जाके क्या जाएगा? ट्रांसपोज करेंगे तो हम वो क्या हो जाएगा? डिवीजन। तो 140 डिवाइडेड बाय 2 इज 70। दैट मीन्स x कितना आ गया हमारा? ये जो दोनों एंगल होगा वो 70 होगा। सो बेस एंगल भी दोनों एंगल कितना होगा? 70 प्लस 70 140 प्लस 40 180। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चंस हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है, ऐसे सिचुएशन जहाँ पे हम सिंपल इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम
कंटिन्यू करेंगे। इसमें भी, इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी अभी 2-3 पार्ट्स हैं, वो आप अपने से ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसको पहले इक्वेशंस को सेटअप करना है, इसके बाद उनको सॉल्व करना है, ठीक है। सेटअप करने के लिए पहले क्वेश्चन को ठीक तरह से पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड प्रॉब्लम्स में ये क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और थोरोली पढ़ना है कि क्या कहा है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस अभी इस एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू रखेंगे। हम इसी क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आप अपने से कर लेना, ठीक है। सिर्फ नंबर्स का फर्क है और नाम का फर्क है, बाकी बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये एक एज प्रॉब्लम है जो बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम्स में भी, और आगे भी हमें बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो इस तरह के इसमें क्या कहता है, रजन्स मदर एज 6 ईयर मोर देन 3 टाइम्स राजन्स एज। राजन का मदर का एज क्या है, 3 टाइम्स राजन की एज प्लस 6 ज्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, राजन की एज निकालना है, ठीक है। तो हम लेट क्या करेंगे, हमें और राजन के मदर का एज भी दिया भी है, ठीक है, 45, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे कि राजन का एज, ठीक है। तो सॉल्यूशन है लेट राजन्स एज बी एक्स। हमें पता नहीं है राजन का एज, ठीक है। राजन के मदर की एज हमें पता है, ठीक है। तो कहा है कि राजन का एज हम मान लेते हैं कि क्या है, एक्स है, ठीक है। तो राजन्स मदर एज इक्वल टू राजन के मदर का एज कितना होगा, ये दिया हुआ है देखो, 3 टाइम्स राजन एज, 3 टाइम्स राजन एज, दैट मीन्स 3x प्लस कितना दिया हुआ है, प्लस 6, 6 ज्यादा है, ठीक है। और राजन का एज कितना, मदर का एज दिया हुआ है 45 इक्वल टू 3x प्लस 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 45 ऐसे रखो, सॉरी ये x है, ठीक है। तो 6 को इस साइड लेके आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 39 इक्वल टू 3x, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 39, x इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय ये 3, इसके साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में, तो वो ट्रांसपोज हो जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये आ गया 13। तो x इक्वल टू 13, तो देयरफॉर राजन्स एज इज 13 years, ठीक है। तो राजन का एज कितना है, 13 years है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, और ये दोनों लगभग सेम है, ठीक है। यहाँ पे 49 दिया, यहाँ 45 दिया हुआ है, और यहाँ पे 4 years ज्यादा दिया, यहाँ पे 6 years ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। 3 टाइम्स दोनों सेम, दैट मीन्स सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अपने से ट्राई कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल इक्वेशन जो हम चैप्टर पढ़ रहा था वो ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह आप सबको जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, सिंपल इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और कुछ उसके एप्लीकेशन पार्ट्स, और हमने कुछ एक्सरसाइज में से बहुत सारे क्वेश्चंस किया है, तो वो सब आपको समझ में आया होगा। और जो बाकी बचा हुआ एक्सरसाइज आप लोग ने शायद आप लोग ने किया होगा। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं, और बाकी जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको बाकी आने वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। खुदा हाफिज़।